समाज किसी को माफ नहीं करता, कमजोर लोगों को तो बिल्कुल नहीं करता। इस दुनिया में जितने लोगों ने नाम कमाया, सम्मान कमाया, अपना एक वजूद पैदा किया, वो सब समाज की वजह से किया। जो शक्तिशाली वर्ग है वो कुछ भी कर सकता है समाज में। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको आकर अपना दुख गाता है, लगातार, समाज हमेशा बदमाशों से ही चला है। अब मैं समझता हूँ कि व्यक्ति अपराधी क्यों बनता है। समाज बहुत प्यारी चीज है और बहुत खतरनाक। अगर आप नहीं समझे तो बहुत खतरनाक, और अगर आप समझ गए तो बहुत प्यारी। समाज बेसिकली एक दायरा है और उत्प्रेरक भी। समाज किसी को माफ नहीं करता, कमजोर लोगों को तो बिल्कुल नहीं करता। इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, और वो उसका धर्म है। इस दुनिया में जितने लोगों ने नाम कमाया, सम्मान कमाया, अपना एक वजूद पैदा किया, वो सब समाज की वजह से किया। और जैसे ही वजूद आप पैदा करते हो, समाज आके आपके पैरों में लेट जाता है। सरकार, भगवान, प्रभु, मालिक, अगर ये इंसान की बेइज्जती ना करे ना, दबाव ना बनाए, बेइज्जती ना करे, दबाए ना उसे, तो इंसान के अंदर कभी भी, जैसे आप अमेरिका चले जाओ, उससे वहां के समाज में किसी से कोई मतलब है ही नहीं। कमा रहे, खा रहे, अपने घर में पड़े, मॉल घुमाते, खत्म। जो समाज का जो उत्प्रेरक पक्ष है, मतलब अमेरिका में अगर आप बगल वाले का घर नॉक करते हो और वो आपको गोली मार दे, तो उसमें कोई अपराध नहीं है। आप बिना परमिशन के उसे घर के अंदर नहीं जा सकते। यहाँ तो रात में 2 बजे चले आ रहे हैं, भैया नींद नहीं आ रही थी, बड़ा परेशान महसूस कर रहे थे। अब समाज का रूप देखना, शक्तिशाली और शक्तिहीन के बीच जो समाज का स्ट्रक्चर है वो देखना। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको आकर अपना दुख गाता है, लगातार, समझ लीजिए आपको बेवकूफ बना रहा है। अरे एक बार किसी ने अपना दुख बता दिया, 2 बार बता दिया, लगातार। समाज के मुखिया हमेशा से दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहे हैं, हमेशा से। बाकी समाज शरीफ लोगों से चलेगा ही नहीं। समाज शरीफ लोगों से कभी चलेगा नहीं। आप देखो, एक क्वेश्चन लोग बहुत करते होंगे, आपने सुना होगा कि भगवान बदमाशों को पैसा क्यों देता है? जो चोर हैं, झूठ बोलते हैं, अपराधी हैं, इनको पैसा क्यों देता है? क्योंकि यही माया का सिद्धांत है। ब्रह्म का सिद्धांत क्या है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। और माया का सिद्धांत क्या है? झूठ, मक्कारी, हिंसा, बेईमानी। आपसे किसी ने क्लास में कहा कि सत्य बोलोगे तो पैसा मिलेगा ना? आपसे लोगों ने क्लास में कहा, टीचरों ने, कि सत्य बोलोगे तो भगवान खुश होगा। आप क्लास को समझ ही नहीं पाए। बहुत लोगों ने मुझसे कहा, अरे मैंने कहा स्पष्ट है यार, पैसा किसके पास, माया किसके पास होगी? जो माया का सिद्धांत जानेगा। माया का सिद्धांत क्या है? झूठ, मक्कारी, बेईमानी, हिंसा। आप नौकरी पा जाओगे, वही बहुत बड़ी चीज है। आपका जीवन बढ़िया कट जाए, वही बहुत बड़ी चीज है। आपका गांव में खेत पात बच जाए, वही बहुत बड़ी चीज है। गांव की स्थिति देखो, हल्का सा कमजोर पड़ जाओ, तुम्हारे दरवाजे तुम्हारी तौलिया खींच ले जाए। गांव की स्थिति देखो, हल्का सा कमजोर पड़ जाओ, हल्का सा, वो अपने, जिनको तुम अपने कहते हो, वो पटीदार, वो चाचा, वो ताऊ, और सब परेशान। इस संसार रूपी झूठ में ऐसा उलझ गए हैं लोग। आप 6 महीने गांव में रह जाओ, ना फौजदारी के शिकार हो जाओ, जो कहो हार जाए। और गांव का आदमी, शहर का आदमी रूड है, गांव का आदमी मीठा है। प्रधानी का चुनाव है, बहुत लोगों को चढ़ा चढ़ा बर्बाद करेंगे सब। कुछ लोगों को तो बाहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से बुलाएंगे, भैया आओ, तू लड़ जाओ, आप लड़ो भैया। पूरा गांव कुत्ता बिल्ली आपके पीछे खड़ा है। इधर आपको चढ़ा रहे हैं, उधर शाम को अपने गुट में मजा ले रहे हैं कि ओझा आ रहा, चढ़ाए हैं नंद है, बहुत रुपया कमाई दिल्ली में। यहाँ गांव का जो आदमी है ना, वो अभी भी अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को नहीं छोड़ पाया, मृदुभाषी है वो। और 4-5 आदमी गांव में सिर्फ इसलिए टहल रहे हैं, किसी की जमीन बिकवा दे, डरा रहे हैं। अरे भैया आप दिल्ली रहा तो आपके तो कोई यहाँ राहत नहीं, बहुत बहुत भैया खून खराबा होता। देव सब कहाँ रखे हो? ये जो सारा नाटक आप देख रहे हो ना चारों तरफ, ये सब मन का क्रिएशन है। सब सत्य जो है वो इन सब से बहुत अलग है। न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई ब्राह्मण, न कोई दलित, न कोई अमरीकी, न कोई भारतीय, कुछ है ही नहीं। सब धोखा, सब नाटक, सब फ्रॉड, सब। आपको हो सकता है सुन के अजीब लग रहा हो, सब। मानव का इतिहास कितने साल पुराना इतिहास, मान लेते हैं मेहरगढ़ को, उससे थोड़ा सा पहले मान लेते हैं, स्टोन एज में चले आते हैं, 10,000 साल, 20,000 साल, 1,00,000 साल, 1,00,000 वर्ष मान लेते हैं मैक्स टू मैक्स। और धरती को बने कितने दिन हो गया? 4 अरब साल। 4 अरब साल में से आप 1,00,000 साल निकाल दो। धरती का जो निर्माण हुआ वो 4 अरब साल, उसमें से आप 1 साल निकाल। 17 करोड़ साल
पहले इस धरती पे डायनासोर रहते थे, चले गए बेचारे, एक उल्का पिंड गिरा और सब खत्म। सब नाटक है, सब। मतलब इतने बड़े असत्य में इंसान जीता है, इतने बड़े असत्य में इंसान जीता है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और जिस दिन उसे इस बात का एहसास होता है कि मैं असत्य में जी रहा हूँ, वो सबसे पहले अपने ऊपर हंसता है और बहुत हंसता है। अच्छा, उसे इस असत्य का एहसास होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। उसे इसकी पीड़ा भी होती है, पर वो मृत्यु के समय होती है, और असहाय होती है कि ये क्या किया मैंने। लड़ता है, झगड़ता है, स्ट्रगल करता है कि अपने आप को किसी तरह बचा लूं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस मियां बीवी ने क्या गलत किया? एक प्रेग्नेंट लड़की को अपने घर में सहारा दे दिया। अब भावुकता की नजर से तो बड़ी अच्छी बात है ये, अब भावुकता की नजर से तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समाज की नजर से देखो तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि यार कोई भी किसी लड़की को प्रेग्नेंट करके ले आकर अपने घर रख ले। प्रेसिडेंट को नहीं बनने देना है, एग्जाम्पल नहीं सेट होने देना है। समाज निर्जीव समाज भावुकता को कैसे समझे? जो शक्तिशाली वर्ग है वो कुछ भी कर सकता है समाज में। इसलिए इस दुनिया में जितने लोग भावुक होते हैं, इस दुनिया में अगर किसी का विनाश होता है तो अंध भावुक लोगों का होता है। इस दुनिया में जितना ज्यादा अंधा भावुकता तो बड़ी अच्छी चीज है, करुणा, लेकिन जितने समाज में अंधे भावुक वो सब लूटे जाते हैं। ये संसार लूटने के लिए ही बैठा है। और जब तक व्यक्ति को एहसास होता है, सबको होता है, आप एक काम करो, किसी बुजुर्ग से मिलो जिसकी उम्र 70 प्लस हो, 80 प्लस, और शरीर जर्जर हो गया, आप उससे मिलो और आप उससे पूछो समाज की परिभाषा। वो बताए कि जब वो जवान था, उसके पास शक्ति थी, उसके पास पैसा था, जमघट लगा रहता है। आप जाओ घरों में देखो, बुजुर्ग कोने में पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई साथ बैठने वाला नहीं। लोग कहते हैं अब चाटेंगे यार, बोर करेंगे यार, ना, वो अपना अनुभव सुनाते हैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है अंधी भावुकता, और जो भी भावुक है वो सब नेता इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं। नेता व्यक्ति की साइकोलॉजी पकड़ लेते हैं, पॉलिटिशियंस, और जहां 40 आदमी खड़े हैं वहीं किसी कंधे पे हाथ रख के कह दिया छोटा भाई है मेरा। अरे उतने में तो वो आदमी किडनी, लीवर, पैनक्रिया सब देने के लिए तैयार। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, अभी सूरज नहीं निकला है, लेकिन वो नेताओं के घर पहुंच गए होंगे, दरबारी करने पहुंच गए होंगे। होड़ लगी होगी कि सांसद जी को पहले जूता उठा के देगा कौन, होड़ लगी होगी, होड़। इतनी खतरनाक चीज है अंधी भावुकता। अंधी भावुकता से बचिएगा। समाज हमेशा बदमाशों से ही चला है, बेईमानों से, बदमाशों से। कभी कभी अपवाद पैदा हो जाए, अलग बात। मैंने इतिहास में कोई शरीफ राजा अगर देखा तो उसकी बड़ी बुरी दशा भी देखी। राजा और शरीफ, सबसे ज्यादा बचना उनसे जरूरी है जो धर्म का चिन्ह लिए घूम रहे हैं। ये जो बाबा लोग देखते हो बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं, कैसे सब पूंजीपति, नेता, ब्यूरोक्रेट सब आके इनके कदमों पे लेटे रहते हैं, क्योंकि ये सूचना एक दूसरे के यहाँ पहुंचाते हैं। बड़े खेल हैं इस समाज के, इस संसार के इतने खेल हैं। असहाय आदमी क्या करता है? या तो गाली देता है या शराब देता है। अब मैं समझता हूँ कि व्यक्ति अपराधी क्यों बनता है। मदर इंडिया मूवी देखो, कोई अपराधी होता नहीं। ये समाज इतना परेशान कर देता है व्यक्ति को और कमजोर पाता है तब तो। और मैं जब इस समाज का रूप देखता हूँ अब तो बहुत हंसी आती है, बड़ा मजा आता है, बहुत हंसी आती, बहुत मजा आता। ताकतवर के सामने इसकी बोली नहीं निकलती। हाँ भैया जी भैया, बाहुबली बैठा हुआ है, कुर्सी लगाए, 5-6 लोग घेरे हुए हैं, वो कहानी सुना रहा है कि एक बार तो हम आम का पेड़ ऐसे हाथ पकड़ के तोड़ दी, पूरा पेड़। हाँ भैया, पापा जो है एक बार अम्मा बता रहे थे आपकी कहानी की, जब आप तोड़े थे तो बगल का सारा जो लकड़ी वकड़ी गिरा था वो पापा ही उठा के लाए थे घर पे। लो, आप जाओ किसी बाहुबली के घर, उसके यहाँ जो 10-12 लोग अगल बगल बैठे, उनकी बातें सुनो बस। अब बाहुबली तो अपना टाइम काट रहा है, मजा ले रहा है, सताऊ जानबूझ के बोल रहा है, एक से एक कहानी बेवकूफी वाली बाहुबली सुना रहा है, और अगल बगल वाले हुकारी भर रहे, हाँ में हाँ मिला रहे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि युद्ध के साथ साथ शास्त्र के साथ साथ शस्त्र